Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I am Muhammad Kamaryu. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you are well. Now we will study MS Excel. If you like my video then share it with your friends and family members and also subscribe to my channel. Let's start now. हमने लास्ट टाइम में एक्सेल की एक शीट बनाई थी, रिजल्ट शीट, और उसके बाद उसमें हमने कुछ फार्मूलाज लगाए थे। मैं वही शीट दोबारा ओपन कर रहा हूँ। आज हम इसमें एक नया फार्मूला ऐड करेंगे जो कि है ग्रेड का फार्मूला किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर हमारे पास हमने शीट में कुछ एडिटिंग करनी है तो हम उसी तरह इसे दोबारा मर्ज कर देंगे इस सेल के साथ और इस पे दोबारा एक नया बॉर्डर लगा देंगे, तो ये बॉर्डर सारा हमारा लग गया। अब देखें ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा टेक्निकल फार्मूला है। अगर आप समझ जाएंगे एक दफा समझ जाएंगे, यकीन करें कभी जिंदगी में आपको इफ फार्मूले की टेंशन नहीं आएगी। मैं एक दफा ग्रेड के फार्मूले के अलावा वैसे एक छोटा सा इफ का फार्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप उसे समझ लेंगे तो आपके लिए ग्रेड का फार्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा। हम देखें इफ का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ के बाद हमने ब्रैकेट ओपन कर ली। अब देखें नीचे पढ़े, कह रहे लॉजिकल टेक्स्ट दें। आपकी लॉजिक क्या है? मैं क्या कहता हूँ यार, मेरी लॉजिक ये है, इस सेल में जो भी वैल्यू हो अगर वो बड़ी या बराबर हो किसके, 23% के, एक लॉजिक बन गई, लॉजिकल टेक्स्ट बन गया ना। उसके बाद देखें क्या कहता है, कॉमा। अगर मेरा ऐसा हो तो ट्रू वैल्यू क्या आए, पास। और जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को क्लियर करने के लिए या ब्रैकेट लिखने के लिए हम देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। याद रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने पास लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट कॉमा दें और वैल्यू फॉल्स दें, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और फेल। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर मेरा ये जो सेल है ये 23 या इसके बराबर हो या इससे बड़ा बड़ा हो तो इसके वो पास कर देना। अगर इससे छोटा हुआ या कुछ भी हुआ तो इसे फेल कर देना। तो देखें ना, एक फार्मूला बन गया, वो पास है, 23 से बड़ा है। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ से जाके कम करते हैं तो इसे हम फेल कर देते हैं। ये देखें, ये फेल हो रहा है खुद ब खुद, ये ऑटो शीट सारी चलेगी। अब आपको मुझे लगता है कि इफ की फार्मूला की समझ आ गई होगी कि इफ फार्मूला किस तरह से वर्किंग करता है, तो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है इफ फार्मूला की। अभी हम ग्रेड में नेस्टेड इफ का फार्मूला यूज करते हैं। नेस्टेड इफ, व्हाट इज नेस्टेड इफ? नेस्टेड इफ के अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ। ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग उम्मीद है बहुत आसानी से समझेंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं नेस्टेड इफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिक मेरी ये है कि ये वाला मेरा अगर सेल है, ये मेरा बड़ा हो या बराबर हो 90% के, कोमा, कोमे के बाद वो क्या कह रहा है कि आप वैल्यू ऑफ ट्रू दें। सही है, हम वैल्यू ऑफ ट्रू देंगे, लेकिन वो ब्रैकेट कह रहा है, ब्रैकेट की जगह पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसे दे देंगे कि यार अगर ये बंदा 90% से अबव हो या 90% के बराबर हो ना, तो आपने ए प्लस ग्रेड दे देना है। क्लियर है? उसके बाद हम देते हैं कॉमा, कहता है वैल्यू फॉल्स दे दो, लेकिन हम वैल्यू फॉल्स नहीं देंगे। यही नेस्टेड इफ है कि हम वैल्यू फॉल्स नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, फिर एक इफ लगा देंगे इसके अंदर। इफ लॉजिकल टेक्स्ट, लॉजिक हमारी फिर वही है, ये वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर क्लिक कर लें या सेल का नाम खुद लिख लें जैसे आपकी मर्जी है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80%, 80% कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, और हमारा वही पुराना तरीका, हम जो 80% के बराबर हो या इससे बड़ा हो उसे क्या करना है, एक ग्रेड दे देना। अब देखें 90 और 90 से बड़े वाले को तो उसने ले लिया। अब जो 80 से बड़े वाला होगा ना, वो 90 तक जाएगा, यहाँ 90 तक जाएगा, लेकिन जैसे ही 90 से अबाव होगा तो वो 90 वाला उसे खुद पिक कर लेगा। तो एक लॉजिक आप समझ लें थोड़ी सी फार्मूला की, अब बहुत आसानी से इस फार्मूला को समझ पाएंगे। अब देखें, हमने ये वैल्यू भी दे दी, उसके बाद वो फिर कहता है वैल्यू फॉल्स हो, लेकिन हमने फिर नहीं देनी। हमने फिर नया एक इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, लॉजिक देनी है, लॉजिक में फिर वहां पे जाना है, जाके क्या करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60%, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, बी ग्रेड। ऐसा ही है, हमने अब बी ग्रेड भी दे दिया। अब ये हमारा एक फार्मूला बनता जा रहा है, सेम फार्मूला है, छोटी सी तरतीब है। अगर आप इसे समझ लें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं है इसमें, लेकिन पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं इससे। उसके बाद हम चले जाते हैं फिर इज इक्वल टू इफ, नेस्टेड इफ है ना, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ चलता जा रहा है। उसके बाद क्या है, फिर हम जाते हैं आई थ्री पे जाके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50% और डबल इन्वर्टेड कॉमा सी। अब हमारे पास सी ग्रेड तक आ गया है, हम फिर कॉमा देते हैं, वो कहता है वैल्यू फॉल्स नहीं देनी है। अभी हमने दोबारा एक इफ लगाना है, इफ लगा दिया,
इफ लगाने के बाद हम क्या करते हैं, I3 फिर देते हैं उसे, I3 खुद लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, चलें 40 कर लेते हैं, 40%, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा डी ग्रेड, ऐसा ही है, डी ग्रेड आ गया, उसके बाद फिर कोमा, फिर एक इफ देते हैं, इफ I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33%, कोमा, ओके, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा ई ग्रेड, क्लियर है, उसके बाद कोमा, अब दे दें वैल्यू फॉल्स, कि अगर इनमें से कुछ भी ना हो, इन सारी चीजों में से 30% से नीचे हो, ना 40 ना कुछ भी ना हो, फिर इनमें से कुछ भी ना मैच हो रहा हो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जाके वैल्यू फॉल्स दे देनी है, कि अगर कुछ भी ना हो तो फिर यही है ना हमारे पास। अब हमने कितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, शिफ्ट दबा के 0 को प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारी 6 ब्रैकेट्स ऑफ हो गई हैं, इंटर प्रेस करें तो देखें हमारा ये बच्चा फेल आ रहा है, क्योंकि ये 33% से छोटा है। अभी हम इस फार्मूला को करते हैं ड्रैग, तो हमारे सारे ग्रेड बन के आ गए। हम अब ग्रेड इधर जाके कुछ नंबर खुद बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ग्रेड बढ़ता है। तो आप अगर गौर कर रहे हो तो हमारा ग्रेड आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है, क्लियर है, फार्मूला चल रहा है। तो आपको उम्मीद है कि नेस्टेड इफ की समझ आ गई होगी, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम रिमार्क्स और पास एंड फेल का फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे ही हमारी ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम नंबरिंग, स्टाइल और सेल्स वगैरह को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।